जिन लोग प्रेम की गीत संसार सारा गाता है तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखा सदा प्रेम में इतनी ताकत, प्रेम के बल पर पत्थर भी पिघल जाता है। प्रेम की बात जगत से निराली देखी मैंने, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी मैंने। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम भक्त को भगवान बना देता है। तो भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और भगवान के प्रेम का नाम है भरत। फिर सज्जन लोग, भरत जी अपनी इच्छा को जाहिर किए, भैया राजा आप हो, आप राजा बनिए। राम जी बोले कि मैं पितु आज्ञा से वन में आया और पिता के आज्ञा से आपको शासन करना चाहिए। राम जी अपने चरणों पादुका दिए हैं और भरत जी आशीर्वाद के रूप में उस चरण पादुका को लेकर चले हैं। अयोध्या पहुंचकर आसन पे उसी चरण पादुका का अभिषेक किए हैं। स्वयं नंदीग्राम में मुनि के वेश में भरत जी रह रहे कि मेरे भैया मुनि के वेश में है तो मैं राज्य वेश में, राज्य में नहीं रह सकता। राम जी जमीन पर सोते हैं तो भरत जी जमीन से भी नीचे गड्ढा खोदकर निवास कर रहे हैं, नीचे सोते हैं। सचिन लोग समय बीतता रहा, लोग मिलने आते रहे तो राम जी वहां से पंचवटी चले आए। पंचवटी चले आए तो सुरपड़खा वहां पर पहुंची, राम के सुंदर स्वरूप को देखी। तुम सा पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रस्यो विचारी, आदि आदि के भाव से। तो उस समय राम जी मना किए, भरत जी मना किए तो सीता को मारने दौड़ी तो राम के इशारे से लक्ष्मण जी उसके नाक को काट दिए। नाक कान बिन भई विकरारा। सुरपड़खा दौड़ी गई खरदूषण के पास, वो दोनों आए। राम जी के हाथों सा सैन्य वो सब मारे गए। लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनुकीन। जब लक्ष्मण के द्वारा नाक कान सी हीन हो गई, खरदूषण आए, ये सब भी मारे गए। तब सुरपड़खा अपने भाई राजा रावण के पास गई। रावण के पास गई और रावण से सारी बात सुनाई। रावण मारीच के पास आया। मारीच जो अति मायावी था। इधर राम जी सीता से बोले, देवी अब राक्षस हीन करने का जो मेरा संकल्प है वह लीला प्रारंभ हो चुका है। अतः तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करब निशाचर नासा, जब लगी करब निशाचर नासा। लक्ष्मण हुए मरमु न जाना, लक्ष्मण हुए मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। मारीच सोने के हिरण के वेश में आया। इधर राम जी सीता को अग्नि को सौंप दिए, समर्पित कर दिए। लक्ष्मण जी भी इस बात को नहीं जान सके। मारीच सोने के मृगा के रूप में आया। मैया सीता उसे पाना चाहिए। राम जी उस सोने के मृगा के पीछे दौड़े। यहाँ पर हम आपको एक सूत्र बताएं। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपन्न काले, धियोऽपि पुंसा मलिनो बभूव। कहीं सोने का मृगा हो सकता है? सोने का मृगा कहीं हो सकता है? नहीं ना, सोने का मृगा नहीं हो सकता। फिर भी
राम सोने की मृगा के पीछे पड़ गए। सोने का मृगा नहीं हो सकता, असंभव है। सोने का मृगा नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन फिर भी राम जी सोने के मृगा के पीछे पड़े। सज्जन लोग, जब दुख के दिन आते हैं तो बड़े से बड़े बुद्धिमानों की भी बुद्धि फेल हो जाती है। जब दुख के दिन आते हैं तो बड़े से बड़ों की बुद्धि भी काम नहीं करती है। ये उदाहरण है इसका। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और एक नर की लीला करते हुए, मानव की लीला करते हुए भगवान राम भी इस तथ्य को स्वीकार किए। मृगा दूर चला गया, भगवान राम खदेड़ते चले गए। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करि घोर पुकारा। मारी पृथ्वी पर पड़ा, हा लक्ष्मण हा सीते। लगा बोलने मैया सीता लक्ष्मण से कहती हैं, आप जाओ, आपके भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भाभी क्या तू कह रही है? भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। जिनकी भृगुटी की विलास मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है, क्या उनके ऊपर संकट पड़ेगा? लेकिन सीता नहीं मानी, तरह तरह का उलाहना लगी देने। तो लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए लक्ष्मण। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट सती कर बेसा। दस कंधर संत के वेश में आया, भिक्षा मांगा। सीता मैया देवर की मर्यादा को तोड़कर उस लकीर के बाहर निकली और संत के रूप में आया। दस कंधर वेश को बदल के इनका हरण करके लेकर चला। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। बीच में महाराज मिले, कृष्ण कन्हैया लाल की। गीध जटायु से भयंकर धुआ, उस युद्ध में जटायु के पंख को रावण ने काट डाला। जनक सुता पर हरे हो अकेली, आया हो तात बचन मम। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण को जब देखा कि सीता को छोड़कर तो अकेले आ गए, निश्चित कोई अनर्थ हुआ होगा। आए, सीता को नहीं पाए, वहां से चले। कबंध आदि राक्षस बीच मिले, उनको मारे। मैया सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी के आश्रम में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद दिए और उनके हाथ की बेर को खाए। भगवान राम प्रेम से बोल हनुमान जी महाराज की। बड़े भाव से उनके जूठे बेर को खाए। भगवान कहते हैं, दुनिया पदार्थ की प्यासी है, लेकिन मैं भाव का प्यासा हूं। हमें पदार्थ नहीं, हमें भाव अच्छा लगता है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान।
मोर होना चाहिए, मन हरि के भजन के ओर होना चाहिए। मैं तो सुनाऊंगा बहुत कुछ मगर हाथ के ताले में जोर होना चाहिए। जो बजाए ताली उसके बढ़े खून, जो बजाए ताली उसके बढ़े खून, और जो ना बजाए ताली उसके बढ़े ना खून। अच्छा, सुरपनखा जो भी हम बोले, सुरपनखा मतलब क्या होता है? सुरपनखा मतलब जेकर सोपे के तरह से नाखून हो, जेकर सूप की तरह से लंबा लंबा नाखून हो। आजकल सुरपनखा का बहुत भतीजी मिल रही है, लंबे लंबे नाखून वाली। तजे बजावे ताली तेकर बढ़े खून, जे ना बजावे ताली तेकर बढ़े नाखून। इसलिए बजाइए ताली, हरि बोल। थैली आप सब झाड़ के जाइए, ऐसे थैली झाड़ के जाइए तो फिर भगवान थैली भरी है सबके। आज अंतिम दिन है, मान लीजिए एक दिन का एक कार्यक्रम हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कुछ सहयोग आप सबसे प्राप्त हो जाएगा वो अच्छा ही होगा। तो आप लोग जरूर दान कीजिए, जो भी संभव हो। आप हमको भरिए, भगवान आपको भरेंगे। हरि बोल। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत माला माल होके जाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत माला माल होके जाना चाहते, मेरी ऐसी सोच नहीं रहती, तब इस तरह का भाव प्रकट कर रहे हैं। देखो, साफ साफ बात है सज्जनों, इस बार बड़ी टीम हमारी आई है और मंच पर जो मिला आप लोगों के द्वारा और नेता के द्वारा, वो हमारी बातों के लिए, हमारी टीम के लिए है। तो ऐसे में हम कम भी नहीं पाए हैं, हम कम भी नहीं पाए हैं, ठीक ठाक मिला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा और दे देंगे आप लोग। कम नहीं पाए लेकिन दे देंगे, थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा ना सोचिए कि बहुत ज्यादा पाए हैं, कम भी नहीं पाए हैं, थोड़ा थोड़ा दीजिए तो ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ सहयोग कर दीजिए। हरि बोल। इसमें देखिए, हम हृदय से बहुत साफ रहना चाहते हैं। आप बात चालू हुई तो हम कहीं दे रहे हैं। पिछली बार जब हम कथा करने आए थे यहाँ पर, हारमोनियम नाल से कथा हुआ था, तो बड़ोखर के लोग 5 दिन की कथा में हमें 15-16 हजार दिए थे। बादक को देने के बाद, बादकों को देने के बाद 13.5 हजार हमारा बचा था। कथा 5 दिन की थी और इस बार हम 9 दिन कथा किए। अगर बहन भाई दोनों जोड़े तो 9 दिन में 14 हजार बचेगा अभी तक जो है वर्तमान में, मतलब बादकों को देने के बाद। 5 दिन में 13.5 हजार हारमोनियम नाल था
और 9 दिन में सब कुछ है, तब 14,000 हम हमारी बहन के ऊपर रहेगा, मतलब सबको देने के बाद। तो अगर आप लोग कुछ दे दोगे तो 15-16 तक पहुंच सकता है। अब 5 और 9 दिन की बात जोड़िएगे तो थोड़ा बढ़ना चाहिए ना भाई, 5 दिन 9 दिन में अंतर होता है। वैसे नहीं भी बढ़ेगा तो हमें कोई चिंता नहीं है, हम आप सबसे खुश होकर जाएंगे, और बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, तब भी खुश होके जाएंगे, और बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। हरि बोल। से 100 रुपया गुप्तदान आया है। भगवान उनको खुश रखे, मस्त रखे। और कोई भगत 11 रुपया दान किए, भगवान कृपा बनाए रखे, खुश रखे, मस्त रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे। तो सज्जन लोग, कथा बड़ी लंबी है, अगर मैं क्रम से बोलना चाहूँ संक्षेप में तो भी काफी समय बीत जाएगा, तो थोड़ा और वेग से आगे बढ़ना होगा। सबरी के बाद हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मुलाकात हुई, मित्रता हुई, और मित्रता के अंतर्गत राम जी सुग्रीव को भेजी बाली से युद्ध करने को। पहली बार सुग्रीव मार खाकर लौटे, दोबारा राम जी सुग्रीव को विजय माला पहना के भेजे, फिर बाली को मारे, सुग्रीव को राजा बनाए, अंगद को युवराज बनाए। 4 महीना बरसात के समय ऋषिमुख पर्वत पर निवास किए। इसके बाद सुग्रीव राज्य वैभव में व्यस्त हो गए, भूल गए, तो लक्ष्मण के द्वारा याद दिलवाए
पुनः 4 टोलियां बनाई गई। उसमें हर टोली एक एक दिशा में गई। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील आदि बंदर गए। माता जी 20 रुपया दान कर रहे हैं। भगवान खुश रखे, मस्त रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे। जिन लोग लंका के किनारे पहुंचे, वहां से जब संपाति जटायु का भाई बताया तो हनुमान जी लंका में गए, लंका दहन आदि किए। सूचना लंका दहन करके आए, दिए जामवंत आदि को वापस आए। भगवान राम बंदर सीना लेकर लंका पर चढ़ाई करने को चले। समुद्र के तट पर पहुंचे थे तो विभीषण आया भगवान के चरण में। इसके बाद पुल का निर्माण हुआ, समुद्र पर लंका में पहुंचे। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा रावण के 20 हाथ और 10 सर थे। भगवान राम 30 बाण मारते, 20 बाण 20 हाथों पर लगता और 1 बाण और 10 बाण उसके 10 सर पे लगता, कटता, लेकिन वो सारे सर हाथ फिर जुड़ जाते थे। विभीषण ने बताया इसके नाभि में अमृत निवास करता, महाराज उसके बगैर आप इसे मार नहीं सकते। भगवान राम तब 31 बाण मारे। 20 बाण 20 भुजाओं पर लगा और 1 बाण उसके सर पे लगा। 10 बाण 10 सर पे लगा और 1 बाण उसके नाभि में लगा। तो दशानन रावण की मृत्यु हुई, जय श्री राम बोल करके। इसके बाद विभीषण को राजा बनाए लंका का और पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट रहे हैं। महाराज भरत जी सरजू के किनारे चिता तैयार किए हैं। अगर आज सूर्यास्त तक मेरे भैया नहीं आया अयोध्या तो मैं इस चिता में जल के राख हो जाऊंगा। रो रहे थे, आंखों से आंसू के धार निकल रहे थे भरत जी के। उसी समय हनुमान जी राम 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 कहते हुए पहुंचे। हनुमान जी एक संत है और बिना संत के भगवंत का दर्शन नहीं हो सकता। अगर भगवंत का दर्शन होना है तो कोई संत ही भगवंत का दर्शन कराएगा। हनुमान जी ही राम को लाई सुग्रीव के पास, मतलब सुग्रीव को दर्शन राम ही कराए, हनुमान जी ही कराए राम का। और विभीषण को भी हनुमान जी ही राम का दर्शन कराए हैं। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और आज जब वो वापस राम जी आ रहे हैं तो भी हनुमान जी ही माध्यम बन रहे हैं भरत से मिलाने का। हनुमान जी संत रूप में है, ब्रह्मचारी है। सज्जन लोग हनुमान जी पहुंचते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं भरत जी। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं वायु पुत्र हनुमान हूं। पूरी सूचना देते हैं। भरत जी ने कहा, मेरे भाई तूने ये पवित्र सूचना दिया है, बोल मैं तुझे उपहार में क्या दे दूं। हनुमान, मेरी आंखों की एक अभिलाषा है, राम को राजगद्दी पर बैठे हुए देख लूं। ये आंखें राम को राजगद्दी पर बैठे हुए देख ले तो फिर ये आंखें ही तुम्हें निकाल के दे दो मानो। इन आंखों की क्या आवश्यकता। सज्जनों, भरत जी बोले हैं, मान जी अब राम दर्शन के बगैर रहा ना जाए, तुम शीघ्र करो और मेरे भैया को लेकर आओ, मुझे दर्शन कराओ। सज्जन लोग, हनुमान जी राम जी के पास लौटे हैं सूचना देकर भरत जी को, और बोले हैं, प्रभु आपके दर्शन को अधीर हो रहे हैं भरत जी, आप शीघ्र चलिए।
इधर भरत जी अपने गुरुदेव के पास गए। महाराज, मेरा भाई मेरे सारे पापों को क्षमा करके, मेरे सारे पापों को क्षमा करके मुझे दर्शन देने आ रहा है। मेरे भैया मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। आदेश हुआ, नगर लगी सजने, नगर सजाई जाने लगी। अयोध्या के तमाम सारे वासी सरजू जी के तट पर पहुंच गए राम से मिलने को। सज्जन लोग, राम जी का पुष्पक विमान उसी समय जमीन पर उतरा। राम जी पुष्पक विमान से बोले, तुम कुबेर की संपत्ति हो और कुबेर के पास ही लौट जाओ। पुष्पक विमान कुबेर के पास लौट गया और राम जी भरत सामने खड़े हैं। कृष्ण तनु, शरीर दुबली पतली हो गई है भरत जी की, एक एक नसी उनकी दिख रही है। सच्ची लोग, भरत जी दौड़े और राम दौड़े, दोनों एक दूसरे को लिपट जाते हैं, एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। राम जी कुछ ज्यादा नहीं बोल सके। राम जी ने सिर्फ इतना कहा, मेरे भाई भरत, तूने क्या हालत अपनी बना रखी मेरे लिए। तू इस तरह से अपने शरीर को कर लिया। राम जी रो रहे हैं। इसके बाद गुरु जी से मिलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अमित रूप प्रगटित ही काला, जथा जोग अमित रूप प्रगटे कहीं जाला, जथा जोग मिले सब ही भुवाला। तमाम सारा रूप बना के भगवान सबसे मिलते हैं। सज्जन लोग, शत्रुघ्न राम जी के चरणों में गिरते हैं, लक्ष्मण भरत जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद अंदर आए महल में, तो भगवान राम पहले कैकेयी को प्रणाम करते हैं। मैया, अगर राम दुनिया में मशहूर है, राम का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, तो तेरे वजह से अगर तू वनवास ना मांगते मेरे लिए, तो मैं दुनिया में सम्मानित ना हुआ होता। मैया को प्रणाम करते हैं, फिर कौशल्या सुमित्रा को प्रणाम करते हैं। बड़ी धूमधाम से गुरुदेव का आदेश होता है, राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। भगवान राम भरत को स्नान करके उनकी जटा को खोलते हैं। भरत जी राम की जटा खोलते हैं। सुंदर तैयारी हो चुकी है। विद्वत ब्राह्मण आए हैं। राम का राज्याभिषेक हो प्रारंभ हो गया और सजनों, देवता दुंदुभियां लगे बजाने, आकाश से पुष्पों की लगे वृष्टि करने। जय राम रमारम नम समनम भवताप भयाकुल पाय जनम। जय राम, जय राम रमारम नम समनम भवताप भयाकुल पाय जनम। जय राम रमा, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। ओय अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। अवधेश सुरेश दिशाएं गुंजायमान हो गई।
दिग दिगंत खुश हो गए, पृथ्वी हंसती खिलखिलाती मगन हो गई। सजनों, प्रकृति प्रसन्न है राम के राज्याभिषेक को देखकर। राम के राज्य में किसी भी तरह का दुख किसी को नहीं है। राम के राज्य में चोर नहीं है, राम के राज्य में डाकू नहीं है, राम के राज्य में अकाल नहीं पड़ता, राम के राज्य में तूफान भयंकर बवंडर नहीं आते। राम के राज्य में हर तरह की सुख समृद्धि दौड़ दौड़ के आ रही है। जनता को हर तरह की सुविधा है। सज्जनों, हर तरह की सुविधा है जनता को। किसी कवि ने कहा, दंगाइयों पर अगर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले एक हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। ऐसा वो हुकूमत जो दंगाइयों को रोक नहीं पाता, वह हुकूमत नपुंसक के समान होता है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। वैसे दंगाइयों पर बड़ा बढ़िया नकेल वर्तमान सरकार में कसा गया है और अक्सर दंगाई जेल में है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सुनो, तो आजकल रिश्वतखोरी, तरह तरह की घटनाएं समाज में जो थी हैं, उस तरह का कोई बात नहीं था राम के राज्य में। आपको बताएं, ये रिश्वतखोरी रोम रोम में समा गई है, कई जगह है। इस पर एक कविता आपको सुना दे। सुनो, प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। राघव तेरे चरणों में, राघव तेरे चरणों में, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सज गए सारा
सज्जनों, झांकी आप सबके सामने प्रस्तुत है। आज इस हवन कुंड में अंतिम आहुति जिस रूप में आप लोग प्रदान करना चाहें कर सकते हैं। हमने साफ साफ आपसे कह भी दिया, जो सही है उसको हमने कह दिया। आप लोग आगे जो भी कुछ सहयोग करना चाहें, दान करना चाहें करें। इसमें हमारे प्रधान जी बहुत परिश्रम किए और काफी परिश्रम करके इस कार्यक्रम को पूरा करवाए। सज्जनों, जो भी वो कर सके बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप सब कुछ और जोड़ सके उसमें तो सहयोग करें। झांकी पर जो भी संभव अपना दान करें। आइए पुलिसमैन की माता जी जेकर बेटवा पुलिस आप 100 रुपया प्रदान की हैं। भगवान खुश रखे, मस्त रखे, कृपा भगवान की आपके ऊपर बनी रहे। हम कहे जाता लड़कन में इनके बेटवा पुलिस तो मेरा उनमें अनुभव पुलिस हुई है। तो सज्जन लोग, आप लोग 2-4 मिनट में जो भी कर सके अपना कीजिए। आइए एक आध भजन और होता है इस पर। इसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए आरती करेंगे हम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। भोलेनाथ जी 50 रुपया वरदान करते हैं। भगवान खुश रखे।
कृपा भगवान की बनी रहे आपके ऊपर। सिकंदर अग्रहरी सिकंदर अग्रहरी, विशाल अग्रहरी, गोपाल अग्रहरी और प्रवीण अग्रहरी। राधा रानी हमें भी इसमें बता दे जरा। सिकंदर अग्रहरी, विशाल अग्रहरी, गोपाल अग्रहरी और प्रवीण अग्रहरी 50-50 रुपया प्रदान किए हैं। कृपा भगवान की बनी रहे। 51 रुपया। खुश रहे सिकंदर, विशाल, गोपाल, प्रवीण जी। और भी जो सहयोग करना चाहे अपना जरूर करें। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा राधा कहे हर घड़ी बाबरा, राधा राधा कहे हर घड़ी बाबरा। धर्मराज साहू, धर्मराज साहू की तरफ से 100 रुपया प्राप्त हुआ। भगवान खुश रखे, मस्त रखे। तो फिर गाइए, हम ना बोले। भगवान खुश रखे, मस्त रखे।